अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में टाउन ऑफिसर का पेपर जो 24 मई 2023 को हुआ है, इसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। और ये पेपर टाइप डी का एमसीक्यूज़ हैं। और अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर के अल्हम्दुलिल्लाह एमसीक्यूज़ test.pk वेबसाइट से आए हैं। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करते रहा करें। मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनियम ऑफ एरोगेंट इज। एरोगेंट का जो सिनोनियम है वो है कंसीटेड, क्योंकि एरोगेंट एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब होता है मगरूर या फिर खुद परस्त या फिर खुद गर्ज किस्म का जो बंदा हो, जो दूसरों को कम समझे खुद को बड़ा समझे, उसे एरोगेंट कहा जाता है। और कंसीटेड का भी मतलब यही होता है, जो मगरूर हो उसे कंसीटेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 8th of November 2021 who became the first Chinese women to walk into space। सो 8 नवंबर 2021 को वांग येपिंग जो है ये चाइना की पहली खातून बन गई हैं जो स्पेस में वाक जिसने किया था। सो वांग येपिंग इसका करेक्ट आंसर है, और ये चाइना की फर्स्ट वुमेन थी जो कि स्पेस में जिन्होंने किया था, और 8 नवंबर 2021 को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट है द सिनोनियम ऑफ इनक्रेडुलस इज। इनक्रेडुलस का जो सिनोनियम है वो है अनरिलायबल, क्योंकि इनक्रेडुलस का मतलब होता है नाकाबिल यकीन, जिस पर रिलाय ना किया जाए। और अनरिलायबल का भी मतलब होता है जिस पर यकीन ना किया जाए, जो नाकाबिल यकीन हो। सो इनक्रेडुलस और अनरिलायबल दोनों सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं। द सिनोनियम ऑफ इलिसिट इज। सिनोनियम ऑफ इलिसिट क्या है? प्रोहिबिटेड, इलीगल या इम्प्रॉपर। सो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इलिसिट का मतलब होता है जो नाजायज़ हो, गैर कानूनी हो, जिसको मना किया गया हो, जो नाजायज़ हो उसे इलिसिट कहा जाता है। और इलीगल का भी यही मतलब होता है, प्रोहिबिटेड का भी यही मतलब होता है, इम्प्रॉपर का भी यही मतलब होता है। सो ऑलमोस्ट ये सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं, इसीलिए ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। द एंटोनियम ऑफ डेक्सटेरस इज। डेक्सटेरस का जो एंटोनियम है वो है इन एक्सपर्ट, क्योंकि डेक्सटेरस का मतलब होता है जो माहिर हो, एक्सपर्ट हो। और इन एक्सपर्ट का मतलब है जो माहिर ना हो, जो अनारी हो, उसे इन एक्सपर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है द ईडियम बोल्ट फ्रॉम द बिलू मीन्स। तो ये एक इंग्लिश का ईडियम है और इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड मिसफॉर्चून, नागहानी आफत, जिसे हम उर्दू में कहते हैं नागहानी आफत। और इसके आप सेंटेंस भी बना सकते हैं, द कोविड-19 वाज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर अस। सो जो कोविड-19 था ये हमारे लिए एक नागहानी आफत था, तो इस तरह इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड मिसफॉर्चून। सो यही इसका मतलब होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था जीटी रोड को। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। जीटी का फुल फॉर्म होता है ग्रैंड ट्रंक, ये इसका जीटी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन 1757 बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव ये अंग्रेज़ होता था, वो एक था। इसके दरमियान और सिराजुद्दौला के दरमियान बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई थी। और ये नवाब सिराजुद्दौला ये बंगाल का आखिरी जो है ये नवाब था। और इसके जो दो कमांडर थे मीर जाफ़र और मीर सादिक, इन दोनों ने इससे गद्दारी की थी सिराजुद्दौला से, और ये चोरी चुपके इस अंग्रेज़ से मिल गए थे। सो इसीलिए सिराजुद्दौला को इस जंग में शिकस्त हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव ये जीत गया था। सो ये 1757 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट है द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनल्ड इन विच ईयर। सो 1911 इसका करेक्ट आंसर है। और पार्टीशन ऑफ बंगाल ये 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। और इसमें ये हुआ था कि बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। फिर बाद में 6 सालों के बाद 1911 में इसको जो है अनल किया गया था। सो 1911 इसका करेक्ट आंसर है। मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था? सो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था।
और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात करें तो इसे 30 दिसंबर 1906 को इस्टेब्लिश किया गया था और ये ढाका में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसको 1913 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन किया था। और 1913 में जो इस्लामिया कॉलेज पेशावर है उसकी बुनियाद भी 1913 में रखी गई थी। सो ये 1913 जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा जो कंट्री है विद रिगार्ड टू एरिया वो रशिया है। रशिया जो है एशिया का भी सबसे बड़ा कंट्री है आबादी के लिहाज से और यूरोप का भी सबसे बड़ा कंट्री है। इसका जो पॉपुलेशन जो इसका जो एरिया है सबसे ज़्यादा है और इसका जो कैपिटल है वो मॉस्को है और इसकी जो करेंसी है वो रशियन रूबल है। रशियन रूबल इज़ द करेंसी ऑफ रशिया। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो करंट जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं। विच कंट्री लीड्स प्रोडक्शन ऑफ टी इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टी की पैदावार चाय की जो पैदावार होती है ये चाइना में होती है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनिनजाइटिस इज़ अ डिजीज़ विच अफेक्ट्स द ब्रेन, ये ब्रेन को जो है अफेक्ट करता है, ये एक किस्म की बीमारी है। सो ये ब्रेन यानी कि दिमाग को अफेक्ट करता है। द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज़, दुनिया का सबसे छोटा जो ओशन है, 5 इंपॉर्टेंट ओशंस हैं वर्ल्ड में, इनमें सबसे जो छोटा है वो आर्कटिक ओशन है और जो सबसे बड़ा है वो पैसिफिक ओशन है। जो सबसे छोटा है वो आर्कटिक ओशन है। पैसिफिक ओशन जिसे हम उर्दू में बहरुल काहिल भी कहते हैं। इन जनवरी 2022 विच एजेंसी रैंक्ड पाकिस्तान 140 आउट ऑफ 180 इन करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स, तो इसका करेक्ट आंसर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 140वां रैंक दिया था पाकिस्तान को आउट ऑफ 180। जनवरी 2022 में ये रैंकिंग शाया की गई थी। सो यही इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अगर हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो 2022 में पाकिस्तान की रैंक 140 थी आउट ऑफ 180 और 2022 और 2021 में रैंक ये सेम था। 2020 में ये रैंकिंग कम था, 124 पे था, 2019 में 120 पे था, 2018 में 117 पे था। तो इस रैंकिंग के मुताबिक 2018 के बाद पाकिस्तान में करप्शन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा हुई है। 2018, 19, 20, 21 और 22 में ये लगातार जो है बढ़ती गई है करप्शन इस रैंकिंग के मुताबिक। नेक्स्ट है ILO हेडक्वार्टर्स यानी कि इंटरनेशनल लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके अलावा WHO का जो हेडक्वार्टर है वो भी जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि ILO को कब इस्टेब्लिश किया गया था, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बंडसटैग इज़ द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री, सो बंडसटैग जो है ये जर्मनी का पार्लियामेंट है, जर्मनी इसका करेक्ट आंसर है। करेंसी ऑफ तुर्किया, तुर्किया की जो करेंसी है वो लिरा है, अंकारा इसका कैपिटल है। और यहाँ अभी इलेक्शंस भी हुए हैं, सदारती इलेक्शन मई 2023 में हुए हैं। सो यहाँ लिरा इसकी करेंसी है। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ म्यांमार इज़, म्यांमार का जो कैपिटल है वो नेफीदाव है, नेफीदाव इसका करेक्ट आंसर है और ये भी इम्पोर्टेंट एक कंट्री है। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। सो यहाँ आपको मज़ीद क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस टेस्ट के और जो हो रहे हैं आगे होंगे टाउन ऑफिसर के, SPSC के, वो हम अपलोड करते रहेंगे। सो testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत ही अच्छी है। डेली बेसिस पर यहाँ करंट अफेयर्स भी अपडेट किए जाते हैं। ये वो वेबसाइट है जहाँ आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।